पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और क्रूर लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत, हरियाणा में मराठों और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध न केवल भारतीय राजनीति बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को भी प्रभावित करने वाला था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुई हार ने मराठा साम्राज्य को कमजोर किया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का मार्ग प्रशस्त किया। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में बहुत बदलाव हो रहे थे। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी थी। मराठा साम्राज्य, जो एक समय तक दक्षिण भारत में शक्तिशाली था, अब पूरे भारत में अपनी शक्ति फैलाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी में अफगानिस्तान में सत्ता प्राप्त की थी और वह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से पर अधिकार जमाने का इच्छुक था। अब्दाली ने 1748 से 1757 ईस्वी तक भारत में आक्रमण किए थे, लेकिन 1757 ईस्वी में वह स्थायी रूप से दिल्ली पर शासन करने में सफल नहीं हो सका। इसके बाद उसने फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े आक्रमण का मन बनाया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से भिड़ने के लिए अपने पुरखों की तरह एक बड़ा सैन्य जुटाया और पानीपत में निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। अब्दाली के आक्रमण से पहले मराठों ने दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और दिल्ली के सुल्तान आलमगीर द्वितीय को अपने संरक्षण में लिया था। मराठा साम्राज्य की ताकत बढ़ रही थी और उन्होंने उत्तरी भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया था। यह स्थिति अहमद शाह अब्दाली के लिए चिंता का विषय थी, क्योंकि मराठे भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्से में अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे थे और अब्दाली के लिए यह खतरनाक था। अब्दाली ने मराठों को चुनौती देने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की और 1759 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से हमला किया, लेकिन मराठों ने उसे न केवल हराया बल्कि उसे दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया। इससे अब्दाली को यह एहसास हुआ कि अगर वह भारत में अपने आक्रमण को सफल बनाना चाहता है तो उसे मराठों से निर्णायक युद्ध करना पड़ेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए दोनों पक्षों ने पूरी तैयारी की थी। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में इकट्ठा किया। उसके पास लगभग 1 लाख सैनिक, घुड़सवार और तोपें थीं। उसने अपनी सेना में विभिन्न जातियों और कबीले के सैनिकों को शामिल किया था, जिनमें पश्तून, तुर्क, बलूच और अफगान शामिल थे। वह जानता था कि मराठों को हराने के लिए उसे एक बड़ा और मजबूत सैन्य संगठन चाहिए। मराठों की स्थिति थोड़ी कठिन थी। मराठों के पास एक और सैन्य बल था, लेकिन उनके पास पर्याप्त हथियार, रसद और तोपों की कमी थी। इसके बावजूद मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, रघुनाथ राव, वसंतराव और उनके अन्य सीनियर नेताओं के हाथों में था। वे पूरी तरह से एकजुट थे और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध के लिए तैयार थे। उनका उद्देश्य अब्दाली को भारत से बाहर खदेड़ना था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाएं लगभग समान संख्या में थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के पास तोपों की भारी संख्या थी, जो कि एक महत्वपूर्ण लाभ था। मराठों के पास घुड़सवार सेना और पैदल सेना की बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन उनका तोपखाना उतना मजबूत नहीं था। इसके अलावा अब्दाली ने अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें काफी प्रशिक्षण दिया था और उनका नेतृत्व भी मजबूत था। वह युद्ध पहले दिन से ही बेहद क्रूर और घातक हो गया। मराठों ने अपनी पूरी ताकत से अफगानों पर हमला किया, लेकिन अफगान सेना ने अपनी मजबूत तोपों और घुड़सवारों के साथ कड़ी टक्कर दी। दोनों पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने अपने पैदल सैनिकों और तोपों की मदद से मराठों को पीछे धकेल दिया। लड़ाई के दौरान एक निर्णायक मोड़ तब आया जब मराठा सेना के प्रमुख नेता सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई। भाऊ की मौत ने मराठों के सैन्य मनोबल को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके बाद अफगान सेना ने अपने दबाव को और बढ़ा दिया और मराठों की स्थिति बेहद कमजोर हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना की ताकत को पूरी तरह से प्रयोग में लाया और मराठों को घेर लिया। मराठों के लिए यह स्थिति और भी खराब हो गई जब उनकी आपूर्ति लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई और उनके सैनिकों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। इसके परिणामस्वरूप
मराठों की सेना में उथल पुथल मच गई और कई सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब्दाली की सेना ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में पूरी तरह से विजय प्राप्त की। मराठों की सेना को बुरी तरह से हराया गया। लगभग 70,000 से 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए और बचे हुए सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में मराठों का सम्राटों की तरह सत्ता पर नियंत्रण कमजोर पड़ा और भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक घट गई। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी विजय के बाद भी भारत में स्थायी रूप से शासन स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ और इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। हालांकि इस युद्ध ने यह भी साबित कर दिया कि मराठों की रणनीति और सैन्य संगठन में कुछ कमजोरियां थीं, जिन्हें अगर समय रहते ठीक किया जाता तो वे यह युद्ध जीत सकते थे। इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि जब तक भारतीय राज्यों के बीच आपसी मतभेद बने रहे, विदेशी शक्तियां भारत में आकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो सकती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भारतीय राज्यों के बीच एकजुटता रहती तो ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में प्रभावी स्थिति का कोई सवाल नहीं उठता। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक और महत्वपूर्ण अध्याय है। इस युद्ध ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित किया। मराठों की हार ने उनके साम्राज्य को कमजोर किया, जबकि अफगान आक्रमणकारी ने थोड़े समय के लिए भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई। इस लड़ाई की घटनाएं और परिणाम आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इससे यह शिक्षा मिलती है कि आपसी एकता और रणनीतिक योजना का महत्व किसी भी युद्ध में सर्वोपरि होता है।